जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आइए हम आज भागवत गीता के कुछ चुनिंदा श्लोकों को पढ़ते हैं। हर इंसान को कर्म में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ये जगत ही कर्म लोक है। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं। इसलिए कर्म पर ध्यान लगाएं, यानी कि सिर्फ काम पर ध्यान लगाएं और मेहनत करें। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हर वक्त अपनी कामनाओं और इच्छाओं में डूबे रहना ही इंसान के सभी दुखों का कारण है। अगर वो इससे मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाएं, तभी उनका जीवन खुशहाल होगा। विश्वास रखें कि तुम्हारे साथ जो हुआ है वह अच्छा ही हुआ है, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। जीवन का आनंद ना तो बीते हुए कल में है और ना ही भविष्य में, बल्कि जीवन का आनंद तो बस आज को जीने में है। यदि कोई इंसान जो चाहता है उसे विश्वास के साथ करता है, तो वह जो चाहे वह बन सकता है। अभ्यास से हर चीज़ को नियंत्रित किया जा सकता है। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता, उन्हें दूसरों के लिए भी इस्तेमाल ना करें। कोई भी इंसान अपने विश्वास से बनता है। वह जैसा विश्वास करता है उसी के अनुसार बन जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए सभी प्राणी एक जैसे हैं। ना तो कोई मुझसे बहुत ज़्यादा पसंद है और ना ही कम, लेकिन जो मेरी भक्ति पूरे मन से करते हैं, मैं हमेशा ज़रूरत पड़ने पर उनके काम आता हूँ। जो इंसान फल की इच्छा का त्याग कर सिर्फ कर्म पर ध्यान देता है, वह ज़रूर ही जीवन में सफल हो जाता है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। अपना पराया, छोटा बड़ा, इन सबको भूल कर यह जानो कि सब तुम्हारा है और तुम हर एक को हो। इसलिए सबसे प्यार करो और सबका भला करने की कोशिश करो। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें। शक करने वाले इंसान के लिए खुशी ना इस दुनिया में है, ना ही कहीं और। इसलिए जो कर रहे हो उसमें विश्वास करो, या जिसमें विश्वास हो उसी में जो है विश्वास करो। जो मन को काबू में नहीं करते, उनके लिए वह एक दुश्मन का काम करता है। अपने ज़रूरी कामों को पूरा करो, क्योंकि वास्तव में काम करना कुछ न करने से बेहतर होता है। इंसान अपने विश्वास से बनता है। वो जैसा वो विश्वास करता है वैसा बन जाता है। नर्क के 3 रास्ते हैं, वासना, गुस्सा और लालच। ये लगातार कोशिश करने से अशांत मन को वश में किया जा सकता है। पैदा होने वाले के लिए मरना सच है, जितना कि मरने वाले के लिए पैदा होना। इसीलिए जो सच है उस पर गम मत करो, अपनाओ और आगे बढ़ो। यही संसार का नियम है। बुद्धिमान इंसान को समाज कल्याण के लिए बिना लालच के काम करना चाहिए। जब आप अपने काम का आनंद लेने लगें, तो समझो आपने पूर्णता प्राप्त कर ली है। वो जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालच और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति हासिल होती है। सिर्फ मन ही किसी का दोस्त और किसी का दुश्मन होता है। मैं सभी जीवों के दिल में रहता हूँ। कोई भी इंसान जन्म से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। बिना फल की कामना किए कर्म करना, यही सच्चा कर्म है। जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है, तब उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ़ कर देने से बड़ी कोई सज़ा नहीं होती। कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता। कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है। इसलिए अच्छे कर्म करो, ताकि अच्छे फल मिलेगा। ज़्यादा खुश होने पर और ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोष परिस्थितियाँ आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। जो होने वाला है वो होकर रहेगा, और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होता है। ये ऐसा मानते हैं, उन्हें चिंता कभी नहीं करना चाहिए।
जिस इंसान के पास सब्र की ताकत है, उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। न तो यह शरीर तुम्हारा है और न ही तुम्हारा इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में मिल जाएगा। तुम्हारा सिर्फ कर्म है, इसलिए अच्छे कर्म करने पर ध्यान दो। यही तुम्हारा कर्तव्य है। सही कर्म वह नहीं जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी भी गलत ना हो। धरती पर जिस तरह मौसम में बदलाव आता है, उसी तरह जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। मानव कल्याण ही भगवान भागवत गीता के प्रमुख उद्देश्य हैं। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिक देना चाहिए। यही सृष्टि का नियम है। जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ भी ना करें। हे पार्थ, तुम फल की चिंता मत करो, अपने जरूरी कर्म करते रहो, मैं फल जरूर दूंगा। जो चीज़ें तुम्हारे दायरे से बाहर हो, उससे समय गंवाना मूर्खता है। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी तरह सच भी चमकता है। इसीलिए हमेशा सच की राह पर चलो। यही अच्छे कर्म करने के बावजूद भी कुछ लोग सिर्फ आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान ना दें और अपना कर्म करते रहें। मैं कर सकता हूँ, ऐसा सोचना आत्मविश्वास की निशानी है। सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, यह सोचना घमंड है। आत्मविश्वास को अपनाएं, घमंड को छोड़ें। ये प्रभु की वाणी है। विश्वास रखो कि जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ है, और जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। ये प्रभु की माया है। जिसने मन को जीत लिया, उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान एक से हैं। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शक्ति किसी जरूरतमंद इंसान को दिया जाए, वही सच्चा दान है। जीवन में ना तो भविष्य है और ना ही अतीत। जीवन तो बस इस पल में है। जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। जो बहुत या कम खाता है, जो ज़्यादा या कम सोता है, वह कभी भी योगी या महान नहीं बन सकता। इसलिए जितना जरूरी हो उतना ही खाएं, और जितना जरूरी उतना ही सोएं, और कर्म करते रहें। यही सृष्टि का नियम है। जिस तरह आग सोने को परखती है, उसी तरह मुसीबत एक बहादुर इंसान को परखती है। कर्म वो फल है जिसे हर इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यह वह भी नहीं होनी चाहिए कि सबको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एक सीढ़ी है। जब समय पलटता है तो सब कुछ पलट देता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड ना करें और बुरे वक्त में सब्र जरूर करें। इंसान का दिमाग ही सब कुछ है। जो सोचता है वह बन जाता है। खुद को एक वादा करना, हमेशा यह जरूर समझना कि आप खुद कहाँ गलत हैं। सच्ची दोस्ती दुख को आधा और सुख को 2 गुना कर देती है। कोई कुछ भी बोले, अपने काम के प्रति लगन के साथ खुद को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकती है। सब्र रखो, क्योंकि जीवन में कभी कभी शानदार परिणाम हासिल करने के लिए बुरी हालतों से लड़ना जरूरी पड़ता है। जो इंसान यह जानता है कि आत्मा हमेशा जीवित रहती है, वह कभी मरने से नहीं डरता है, हमेशा सच्चे मार्ग पर डटा रहता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके आसपास कितनी बुराई है, जब तक कि वो बुराई आपके अंदर ना चली जाए। आपके पास हमेशा समय होता है,
यह सब हमारी प्राथमिकताओं का खेल है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। समझदार इंसान जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना चाहिए कि उसके आत्मसम्मान को कहीं न कहीं ठेस पहुंचा ही होगा। घमंड, गुस्सा और अक्कड़पन ये बेकार इंसान के तरीके हैं। इनका त्याग करना ही हमें एक अच्छा इंसान बनाती है। किसी चीज़ के बारे में सोचते रहने से इंसान उसकी ओर आकर्षित होने लगता है। इससे उसे पाने की इच्छा बढ़ने लगती है। इसलिए कर्म और परिवर्तन से जुड़े विचारों को ही सोचें। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान से उनकी जुबान ही करवाती है। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी भी खराब नहीं जाता और उसका फल आपको ज़रूर मिलता है। इंसान नहीं, उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं। जैसा इंसान के कर्म होते हैं उसे वैसे ही फल मिलते हैं। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है, इसलिए लोगों की इच्छाओं को देखते हुए उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाएं। जब भविष्य साफ न दिखे तो अपने आज को बेहतर बनाने में लग जाएं। जब हमारा मन कमज़ोर होता है तब परिस्थितियाँ समस्या बन जाती हैं। जब हमारा मन कठोर होता है तब परिस्थितियाँ चुनौती बन जाती हैं। जब हमारा मन मजबूत होता है तो परिस्थितियाँ अवसर बन जाती हैं। यही सृष्टि का नियम है। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आती है। शरीर में रहने वाले का वध कभी भी नहीं किया जा सकता, इसलिए तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक नहीं करनी चाहिए। समय यही सिखाता है कि ज़िंदगी किसी का इंतज़ार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रुकती है। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं तो गलतियाँ सीढ़ियाँ बन जाती हैं। अगर नहीं सीखते हैं तो गलतियाँ सागर हैं। फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना है। जो जितना शांत होता है वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर पाता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वाले की राय बदल जाती है। यही सृष्टि का नियम है। सबसे समझदार इंसान वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और असफलता में गम में नहीं डूब जाता है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें महत्व देते हैं या फिर उसे अपने सकारात्मक विचारों पर ही ध्यान लगाए रहते हैं। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें, कर्म करें। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। वक्त से पहले मिली चीज़ें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीज़ें अपना महत्व। इसलिए समय की कदर करें और काम को समय पर करने की कोशिश करें। जैसा जल में तैरती नाव को अगर सही दिशा में काबू न किया जाए तो तूफान उसे उसके लक्ष्य से दूर ले जाता है। ठीक वैसे ही इंद्रियों पर काबू रखते हुए अगर उसे सही दिशा में नहीं मोड़ा जाए तो इंद्रियां सुखी इंसान को गलत रास्ते की तरफ ले जाती हैं। आपका विश्वास एक पहाड़ को भी हिला सकता है, लेकिन आपके मन का शक दूसरा पहाड़ खड़ा कर सकता है। अपनी परेशानी के लिए दूसरों को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाएं और अब आपके मन को बदलाव ही आपके दुखों का अंत है। खुद को कभी कमज़ोर ना समझें। अगर आप गिरते हैं तो उठने की कोशिश करें। पूरी निष्ठा से अपना कर्म निभाएं, बाकी सब मुझ पर छोड़ दें। हो सकता है हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा ज़रूर होता है। रोना बंद करो और अपनी तकलीफ़ों से लड़ना सीखो। सेवा सबकी करो, मगर आशा किसी से मत करो, क्योंकि सेवा का सही फल मैं ही देता हूँ। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि
वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं है। दो तरह के लोग इस दुनिया में स्वर्ग से भी ऊपर होते हैं। एक वो जो शक्तिशाली होकर भी माफ़ कर देते हैं, और दूसरे वो जो गरीब होकर भी कुछ दान दक्षिणा करते हैं। प्यार शरीर या सुंदरता को देखकर नहीं होता, दिल से होता है। जहाँ दो दिल मिल जाए वहीं प्रेम का जन्म लेता है। किसी भी इंसान को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके बारे में कोई सोच बना लेना, यही मूर्खता है। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं है। हमारे शरीर एक नई शुरुआत इंतज़ार कर रही होती है। जीवन में अगर खुश रहना है तो ज़्यादा ध्यान उसी चीज़ पर दें जो आपका खुशी देती है। परेशानी में सब्र करना, खुशहाली में दया दान और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ इंसान की पहचान है। जो इंसान साफ और सीधी बात करता है उसकी बात कठोर जरूर होती है, लेकिन वह कभी किसी के साथ छल कपट नहीं करता है। जो अच्छे लोग उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसे त्याग करें, फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य हो। बुराई बड़ी हो या छोटी हो हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा हो, नाव को डुबा ही देती है। आप वापस नहीं जा सकते और शुरुआत को नहीं बदल सकते, लेकिन आप जहाँ हैं वहीं से शुरुआत कर सकते हैं और आने वाले समय को ज़रूर बदल सकते हैं। जब उम्मीदें टूटने लगें, कोई रास्ता ना दिखाई दे, तो एक बार भागवत गीता ज़रूर पढ़ लें, ताकि भगवान आपको रास्ता दिखाएं। जब तक आप अच्छा काम करते हैं तब तक चिंता ना करें। जो भी होता है सभी एक कारण से होता है, इसलिए परिणाम को ठीक करने के लिए कारण को ठीक करें। इंसान जैसा बनता है वैसे ही वह मनुष्य अपने दिल से जो दान कर सकता है वो अपने हाथों से नहीं कर सकता, और मौन रहकर जो कुछ वो कह सकता है वो शब्दों से नहीं व्यक्त कर सकता है। इस भौतिक संसार का सिर्फ एक ही अटल नियम है, जो भी वस्तु जन्म लेती है सिर्फ कुछ समय तक ही रहती है, उसका पश्चात उसका अंत भी निश्चित है, फिर चाहे वह मनुष्य हो या शरीर हो या फल हो। यही सृष्टि का नियम है। हमारी व्यर्थ की चिंता और मन का भय एक ऐसा रोग होता है जिससे हमारी आत्मी शक्ति बिखर जाती है। हर मनुष्य के जीवन में नकारात्मक विचारों का आना निश्चित होता है, परंतु यह मनुष्य पर निर्भर करता है कि वो उन विचारों को कितना महत्व देता है। इंसान को जीवन में आने वाले बुरा समय उस आईने की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमसे करवाती है। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो अहंकार और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। भगवान श्री कृष्ण की भागवत गीता की वाणी ये कैसा लगा। तो दोस्तों बस आज यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए मैं आपका जो है तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। बस आज यहीं तक। आपसे उम्मीद है, आशा है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट में जय श्री कृष्णा, राधे राधे लिखना ना भूलें, और भागवत गीता की ये चीज़ें अपनाएं, अपने जीवन में खुशी रहें, खुशहाल रहें। बस मेरी यही भगवान से आशा है। बस आज यहीं तक।